हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कर दिया बड़ा ऐलान, यूएस प्रेसिडेंट ओथ सेरेमनी अलाइव कह रही हूँ लाइव। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है सिन्हा। आज देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की जिम्मेदारी अब संभाल रहे हैं। और ऐसे में जब यह शपथ ग्रहण बस अब कुछ ही देर में हो जाएगा, उसके ठीक पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप का अब इस कुर्सी पर बैठना दुनिया के लिए और भारत के लिए क्या संदेश है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कौन सा बहुत बड़ा काम करने का फैसला किया हुआ है जो कि दुनिया पर इंपैक्ट डालेगा, आप पर, हम पर इंपैक्ट डालेगा, पूरे भारत पर इंपैक्ट डालेगा। आज इसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि बहुत जगह चर्चा है कि नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया डोनाल्ड ट्रंप। तो सच्चाई आपको बताऊंगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप के नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर दुनिया में कुछ अभूतपूर्व करेंगे? कोई भी लीडर नहीं था। कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देता हूं कि आज बड़ी चर्चा है डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण की। अमेरिका में आज से ट्रंप युग की शुरुआत हो रही है। वो 47वें राष्ट्रपति बन रहे हैं और इतिहास रच रहे हैं। इससे पहले अमेरिका में 4 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद कोई भी राष्ट्रपति इस पूरे 100 साल में, 125 साल में नहीं कर पाया। 1885 में शायद एक राष्ट्रपति ने किया था, उसके बाद किसी ने नहीं किया। तो डोनाल्ड ट्रंप भी वही इतिहास रच रहे हैं जैसे नरेंद्र मोदी ने भारत में रचा था कि नेहरू के बाद वो इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 3 बार लगातार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पहचान क्या है, जरा उसको याद कर लेते हैं। कैसे वो हिंदुओं के लिए बात करते हैं, ये हर जगह चर्चा का विषय है। जरा वो देखिए। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House, and I can guarantee you that I can. तो इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा बहुत होती है क्योंकि वो खुल के हिंदुओं की बात करते हैं। अच्छा, बड़ा मस्त मौला टाइप के आदमी है। उनका एक जो डांस वाला स्टाइल है वो भी बड़ा वायरल है। उसकी एक झलक दिखाता हूं, फिर फैसलों और नरेंद्र मोदी के जाने न जाने पर आता हूं। सीरियस फेस के साथ डांस होता है। तो भाई अलग ही कैरेक्टर है। इस तरह से नाचना गाना ये सब जो वो करते हैं वो अभूतपूर्व है। और आज शपथ ग्रहण के ठीक पहले एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ है जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों का धन्यवाद किया। वहां एक डिनर भी किया था उससे एक दिन पहले रात को। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और कितनी भीड़ उत्साहित है। Make America safe again. And we will make America great again. Thank you very much. Thank you very much. What a great victory for everybody. Thank you, America. Thank you very much. तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए लोगों का प्यार उमड़ रहा है। और देखिए इसी मंच पर कैसे एलन मस्क और उनका बेटा भी पहुंच गए थे, उसकी भी एक झलक देखिए। Come here, Elon. Did you see? इलॉन तो ओथ सेरेमनी में बड़ा खुश था, डांस कर रहा था। And X is with him. X. अच्छा, उसका इलॉन का बेटा है, मुझे लगा वो ट्रंप का बेटा है। लेकिन चुटकुला कौन है? Sorry, Alex is following me on the stage here. He's a very enthusiastic supporter, as you can see. तो भैया पूरा ट्रंप हो रखा है। और ट्रंप जो है वो बड़े फैसलों से अमेरिका को फायदा पहुंचाएंगे, दुनिया को फायदा पहुंचाएंगे या नहीं, ये बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं जो आपके फायदे की खबर लेकर आया। छोटा सा 1 मिनट का ये वीडियो देखिए, फिर खबर पर लौटते हैं। हाँ भाई, हर कोई अपना फायदा देखता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का फायदा में, मुझे मेरे टीममेट्स ने बताया जो बिनोमो ऐप को यूज करके रोज किए तो आपको इसके अपना हाथ साफ करना है कि ये ऊपर जाएगा जैसे कि बैंक अकाउंट। तो भैया आपके फायदे की बात हो गई, अब जरा दुनिया के फायदे की बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के आते ही सबसे ज्यादा चर्चा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप फैसले क्या लेने वाले हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। और
वो बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी की पहचान है, और इसलिए कई जगह चर्चा है कि भाई भैया, you can't compare him with नरेंद्र नजर मोदी. नहीं आते थे उनके फैसलों को। नरेंद्र मोदी is very dedicated and very. डोनाल्ड ट्रम्प कह चुके हैं कि मैं एक दिन का तानाशाह की तरह व्यवहार करूंगा और सारा कचरा जो है वो बाइडेन का वो खत्म कर दूंगा। तो जरा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आप देखिए यहाँ पहुंच कौन कौन रहा है। भारत से मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी वहां पहुंचे हैं शपथ ग्रहण के लिए, और वो तो दिखे नहीं है मुझे। He was in there, not there. लेकिन आप देखिए डोनाल्ड ट्रम्प के साथ मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की तस्वीर भी आ गई। अब जरा सोचिए यही अगर भारत में हो गया होता कि नरेंद्र मोदी के साथ ऐसे इनकी फोटो आ जाए शपथ ग्रहण के पहले, तो कितना बड़ा कांड यहाँ विपक्ष जो है कर देगा। लेकिन वहां वो आराम से बुला रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। वहां बिजनेसमैन को जो विपक्ष जो खास बिजनेसमैन को, बहुत सारे बिजनेसमैन को ट्रम्प ने बुलाया था। ये कम से कम अमेरिका से हमें सीखना चाहिए, खुद भी तो बिजनेसमैन है। लेकिन आप देखिए किस तरह से खबरें छप रही हैं। एक कहीं छप रहा है कि पहले ही दिन 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प लेकर आएंगे, 100 फैसले, 100 फाइलें तैयार है और डोनाल्ड ट्रम्प उस पर साइन कर रहे हैं। मैंने तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का सुन देखा ही नहीं, कुछ किया उसने? 200 ज्यादा बोला किया कि नहीं? और हमारी जिंदगी बदलेगा उस पर। उससे पहले आप किया? ये देखिए कि एक बड़ा काम तो हो गया। जो इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही थी उसमें हमास ने तीन लेडीज की उंगलियां टूटी हैं। ये डोनाल्ड ट्रम्प के आने के साथ ही कैसे बड़े बड़े काम शुरू हो गए हैं उसकी पहली झलक है। लेकिन फिर भी चर्चा इस बात को है कि लेकर है कि पीएम मोदी जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प के जो मेहमानों की लिस्ट है उसमें क्यों नहीं है, क्यों उनको नहीं बुलाया गया है। तो आपको ये बात भी समझनी चाहिए। उसके बाद आऊंगा डोनाल्ड ट्रम्प के बड़े तो नहीं क्या बड़ी है कि क्यों नहीं बुलाया उन्होंने के अलावा कौन कौन है, पहले जरा इसको देखिए। एलन मस्क, जेफ बेजोस, क्योंकि किसी भी लीडर को नहीं बुलाया। बुलाया गया है। मुकेश अंबानी को आपने देखा ही, वो भी पहुंच गए हैं। सुंदर पिचाई और टिम कुक जो है वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिली होंगे। जर्मनी की अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी के टीनो शुपाला होंगे। ब्रिटेन के रिफॉर्म पार्टी के नेता नाइजेल फराज होंगे। ये सब मैंने देखे ही नहीं, कहा थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बुलाया गया, तो इसलिए चर्चा हो रही है कि जिनपिंग को बुलाया, नहीं बुलाया कि नहीं। भाई एक तो जिनपिंग को बुलाया, लेकिन जिनपिंग खुद नहीं जा रहे हैं वहां पर। उन्होंने अपने प्रधान उपराष्ट्रपति हान जेंग को भेजने का हमने तो नहीं देखा। देखा था मैंने, यूके और जर्मनी के राजदूत शिरकत करेंगे। पता नहीं दिखा। इसीलिए जयशंकर थे और सबसे आगे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना तो वही दिखे। बढ़ा चढ़ाकर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि पीएम मोदी को न्योता नहीं गया। शी के अलावा किसी को विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया गया है। जल्दी ही मोदी और ट्रम्प की मुलाकात भी होनी है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि भर दुनिया को बुला लिया और मोदी जी को नहीं बुलाया। नहीं, दुनिया भर से जो कहीं से कोई जा रहा है, कहीं से, जैसे भारत से भी विदेश मंत्री एस जयशंकर जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि भारत से कोई नहीं जा रहा। चीन के राष्ट्रपति को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति को भेजा है। तो ऐसा नहीं है कि जो शपथ ग्रहण में पहुंच गया भाई बहुत तोप है और बाकी जो है खराब। पूरी दुनिया को बुला लिया ऐसा भी नहीं है, कुछ लिमिटेड लोगों को बुलाया गया है। उसमें जिनपिंग को बुलाने का की वजह यह भी मानी जा रही है कि पिछली बार जिनपिंग और ट्रम्प के रिश्ते बहुत ही खराब रहे थे। चीन और अमेरिका के रिश्ते खराब रहे थे। इस बार शायद उनको लगता है कि भाई मोदी तो दोस्त है ही, मोदी के साथ तो साथ चलना ही, उसमें ऐसे कोई वो वाली बात नहीं है। लेकिन जिनपिंग को मिलना या उनको बुला के ये मैसेज दिया जा रहा है कि भाई तुमसे भी हम रिश्ते बेटर करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट की अगर बात हो रही है तो भारत और चीन दोनों को साथ लेकर चलने का प्रयास शायद डोनाल्ड ट्रम्प करना चाहते हैं। लेकिन उसमें एक बात आपको यह भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रम्प की मुलाकात भी जल्द होने वाली है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो भारत के दौरे पर आएंगे। मुझे पता है कई लोग इसका माहौल बना रहे हैं कि भाई अरे मोदी जी को नहीं बुलाया, मोदी जी को नहीं बुलाया। लेकिन आपको पूरे परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखना होगा। अगर सब जगह पे प्रधानमंत्री और मोदी जी को नहीं बुलाया होता तो अलग बात होगी। इक्का दुक्का लोगों को बुलाया गया और उसमें अगर कुछ नरेंद्र मोदी तो किसी भी लीडर को देखा ही नहीं, रिश्ते खराब हो रहे हैं या कोई और वजह है। अब आता हूं डोनाल्ड ट्रम्प के बड़े फैसलों पर। सबसे बड़ा ऐलान जो डोनाल्ड ट्रम्प ने आते ही कर दिया है वो ये कि वो तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे और रूस यूक्रेन वॉर को खत्म करेंगे। तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दूंगा। अब आप ये सोचिए, ये इतनी बड़ी खबर है डोनाल्ड ट्रम्प का ये कहना कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, क्योंकि हजारों लाखों नौकरियां जो है ना वो इस युद्ध की वजह से बर्बाद हुई हैं। एक बार उनका ये बयान सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। The war in Ukraine, I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening, and you have no idea how close we are. I will end the war in Ukraine, I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening, and you have no idea how close we are. अच्छा, तो आप सोचिए बहुत बड़ा ऐलान है डोनाल्ड ट्रम्प का कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के कितने करीब हम हैं आप सोच नहीं सकते। मिडिल ईस्ट का क्राइसिस खत्म करने के कितने करीब आप सोच नहीं सकते। और मैं तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दूंगा। ये मेरे ख्याल से 200 उसने कहा हाउ क्लोज वी आर टू स्टॉप द यूक्रेन रशिया वॉर की थर्ड वर्ल्ड वॉर। वही मुझे तो ये लगा बड़ी चीज नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया में हजारों लाखों लोगों की नौकरियां जा रही हैं इस युद्ध की वजह से। अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो रही हैं, लोगों की जिंदगियां जा रही हैं। और जो बाइडेन जो है वो अपने फायदे के लिए यूक्रेन को पुश करके पंप कर करके युद्ध चलाते रहे। कम से कम डोनाल्ड ट्रम्प का आना, नरेंद्र मोदी कह ही रहे हैं कि भैया वो युद्ध नहीं चाहते। रूस के राष्ट्रपति कह ही चुके हैं पुतिन कि भाई मोदी जी मिलकर जो है वो ये मामला ठंडा कराएं, खत्म कराएं युद्ध को। तो चीन, भारत, अमेरिका और रूस अगर मिलकर यूक्रेन को कहेंगे कि खत्म करो तमाशा यार, नौटंकी क्या कर रहे हो, तो खत्म हो सकता है युद्ध। और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर होगी
कि ये युद्ध खत्म हो सकता है। तो सबसे बड़ा धमाका मुझे लगता है यही है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया है कि भाई वो आते ही रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कर देंगे। इसके अलावा मास डिपोटेशन करेंगे, मतलब बड़ी संख्या में जो घुसपैठिए आ गए हैं अमेरिका के अंदर उनको उठा के बाहर फेंको वाला हिसाब रहेगा। अपने यहाँ तो नाटक शुरू हो जाता है कि नहीं एनआरसी नहीं आएगी, ये नहीं आएगा, बांग्लादेशियों को करना चाहिए इंडिया को भी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं आऊंगा, रोहिंग्यास को महान बनाना है, तो ये जो बाहर से घुसे हुए इनको बाहर फेंको। तो वो हिसाब भी शुरू होगा। महिलाओं के खेल से ट्रांसजेंडर लोगों को रोकना, उन्होंने साफ कर दिया कि 2 ही जेंडर है, मेल फीमेल, इसके अलावा ट्रांसजेंडर वगैरह यहाँ अमेरिका में नहीं चलेगा। इसके अलावा एक पूरी लिस्ट है जिसमें वो बॉर्डर को सुरक्षित करने का फैसला करेंगे। बहुत सारे और बिजनेस से जुड़े हुए फैसले डोनाल्ड ट्रंप लेंगे जो कि गल्फ ऑफ मेक्सिको गल्फ ऑफ अमेरिका बना दिया भाई। बोलो ऐसे ही हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो युद्ध रोकने का ऐलान कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो सबसे बड़ा ऐलान है, क्योंकि हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हो अगर युद्ध होता है तो वो दुनिया पर इंपैक्ट छोड़ता ही छोड़ता है। और अगर ये रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म होता है तो दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। क्योंकि अगर आपको याद हो अभी हाल में IMF की भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि भारत आने वाले साल में भी दुनिया की सबसे तेजी से भागती हुई अर्थव्यवस्था है। वेरी नाइस, सबसे तेजी से। उसके बाद दूसरे नंबर पे चीन है जो 4.5% पे है, हम 6.5% के आसपास की ग्रोथ दर्ज करेंगे। तो भारत से ज्यादा किसी और का फायदा नहीं हो सकता अगर रूस यूक्रेन युद्ध बंद हो जाता है और दुनिया में शांति आ जाती है। भाई हमने तो पूरा देखा है, तो वो नेक्स्ट वीडियो जब करेंगे उसमें डिटेल्स बताऊंगी। पर इस केस में भाई ये तो ट्रंप ने बोला है कि गल्फ ऑफ मेक्सिको जो है गल्फ ऑफ अमेरिका बन गया है वो तो हो गया है। अब ये नहीं पता उसमें वो कौन सी ग्रीनविच बोला था, क्या बोला था? ग्रीनलैंड। हाँ, ग्रीनलैंड। तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। नहीं, सच्ची मेक्सिको ने बोला है कि गल्फ ऑफ मेक्सिको ही रहेगा, तो दैट्स हाउ इट इज। मजाक चल रहा था नहीं, वो ट्रंप ने अपनी ओथ सेरेमनी के टाइम भी ये बोला था कि गल्फ ऑफ मेक्सिको इज नाउ गल्फ ऑफ अमेरिका। ऐसे ही बोला था। मेक्सिको के प्रेसिडेंट ने बोला है इट्स इम्पॉसिबल, इट विल नेवर चेंज। और उसमें ओथ में पता है ये भी बोला कि वी विल एक्सपैंड आवर टेरिटरीज। हाँ बोला है, गोल है ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश करेंगे, पनामा कनाल को वापस लेने की कोशिश करेंगे। उसका भी बोला था बहुत। तो कुछ एजेंडे हैं, मगर सबसे बड़ा है इमिग्रेशन वाला कि जो इलीगल लोग हैं वो आए हुए हैं। अभी एक डिबेट चल रहा है कि जो इलीगल लोग मान लीजिए आए थे 10 साल पहले और वो अब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकॉनमी में, मगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो उनका क्या किया जाए? 10 साल यहाँ रहने के बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जॉब्स करते, क्या उनको भी निकाला जाए? yes, तो मेरे हिसाब से तो है, क्योंकि आप इलीगल आए थे, आपने रूल तो ऐसे कई कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसमें पता चलेगा। मगर मिस्टर ट्रंप ने अभी तक ऑर्डर दे दिया है मेरे ख्याल से कि आर्मी जो है वो डिप्लॉय हो जाएगी बॉर्डर पे, मेक श्योर करेंगे कोई अंदर ना घुसे, रेड्स होंगी, जहाँ जहाँ लोग पकड़े जाएंगे वापस भेज जाएगा, वापस नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे काफ़ी कुछ जो है चलेगा। अब एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कितने मिलियन लोग डिपोर्ट होते हैं इन 4 सालों में। और लोग कह रहे हैं 1 दिन में नहीं होगा, इसमें सालों लगते हैं। तो पता चल जाएगा जो नंबर्स आएंगे कि 4 साल में कितने लोग जो है डिपोर्ट हुए थे। और जयशंकर जो थे सबसे फ्रंट रो में उनको बिठाया था, मैं तो पीछे से पहचान लिया, मैंने कहा ये तो जयशंकर जैसे। और फिर मैंने देखा उसमें, मैंने कहा सबसे आगे बिठाया हुआ था फ्रंट रो में, विच वाज सो स्वीट एंड सो नाइस यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।